सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चैन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और खैर बोलने की श्रृंखला में आज मेरा टर्न है, तो सदैव ही मेरे पास बोलने के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा कम बोलूँ और इसको जारी रखूँ। तो मैं बात कर रहा था कि एग्ज़ाम हमारे आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम से सभी को डर लगता है कि नहीं लगता है? और हम घबराते भी हैं कि एग्ज़ाम्स में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम सोचते रहते हैं इस बारे में। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स का डर आपके मन में भले ही हो, पर इसको डर को पार कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? आप कोशिश अपनी पूरी करिए, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अपना प्रयास पूरा कीजिए, और प्रयास करना ही आपका पहला धर्म है परीक्षा के लिए, और आप अपना पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं एक आपको कविता कहना चाहूँगा कि सच तो है कि जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, धैर्य नहीं एक क्षण खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। और ऐसे ही हमें भी अपने परीक्षाओं में सफल होना है, और इस कठिन समय में हमें ये ध्यान रखना है, और कुछ बातें हमें प्रभु की ध्यान रखनी है कि तब उन्होंने अर्जुन से कहा था, श्री कृष्ण ने, कि इस संकट की घड़ी में तुमने अपने मन में कायरता के विचारों को आने कैसे दिया? यदि अभी तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना है और तुम उसी पर ध्यान दो, और सूरमा तो यूं विचलित नहीं हुआ करते, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो यूं बाधाओं से विचलित नहीं हुआ करते, उनका वो सामना करते हैं, और हमें भी उसी प्रकार से अपनी बाधाओं का सामना करना है। खैर आजकल देखिए, कई ऐसे मैंने देखा है, कई सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे यूज कर रहे हैं, और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये कहते हैं कि स्कूली शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। आप जाइए और मैं बताता हूं आपको कि धन अर्जन कैसे करना है। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि धन अर्जन करना ही हमारे जीवन का सब कुछ सत्य नहीं है। जो स्कूली शिक्षा हमें देती है वो शायद ही कोई कुछ दे पाए। स्कूली शिक्षा जो शिक्षा है वो ना केवल हमें धन अर्जन के लिए संपूर्ण बनाती है, बल्कि स्कूली शिक्षा हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जो हमारे पूरे जीवन भर काम आता है, हमारे समाज में रहने के लिए हमें योग्य बनाता है, और वो संस्कार और वो आचरण दीजिए। भले ही आपके पास धन कितना हो, अगर आपकी आचरण और आपका संस्कार और आपके समाज में उठने बैठने का तरीका खराब है, तो वो आपका धन पूरा व्यर्थ है, उसके होने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। और इसी प्रकार से हमें इस पे एक और कविता में कहना चाहूंगा, और आप सभी ने सुनी भी होगी वो, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जैसे जितना पीता है उतना धारता है। और शिक्षा और ज्ञान किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखो, किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ना, वो युद्ध कौशल की शिक्षा हो सकती है, किसी म्यूजिक टैलेंट बजाने की कला हो सकती है, वो कुछ भी प्रकार का हो, समाज में बातचीत करने की, अच्छे ढंग से रहने की शिक्षा हमारे व्यक्तित्व में झलकती है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ लिख के अच्छे मार्क्स लाना ही वो शिक्षा या फिर ज्ञान है। हमारे जो व्यक्तित्व में झलके वो हमें परिपूर्ण बनाए, वही शिक्षा है, और यही स्कूल, यही विद्यालय हमें सिखाता है। इसीलिए विद्यालय में जाना आवश्यक है, इसलिए नहीं कि कोई धनार्जन का मार्ग है, ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं। शिक्षा स्कूल में, इस विद्यालय में हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसीलिए हम विद्यालय में आते हैं और तरह तरह की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। हम मेनली ये सोचते हैं, देखो
हम सभी सोचते हैं कि भगवान से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते रहते हैं कि हमें भगवान, हे प्रभु हमें ये दे दो वो दे दो, और अपनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर उनसे कहते रहते हैं। और आप मन में ये संकोच करते हैं कि कहीं भगवान मुझे ये ना दें तो। क्यों ना दें? उनके पास इतना है कि आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए वो एक क्षण मात्र नहीं लगेगा और आपको सारा संसार मिल जाएगा, इतना है उनके पास। और जो परमात्मा की शक्ति है वो बहुत ही बड़ी है। और उसकी एक बार एक कहानी का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा परमात्मा की शक्ति के बारे में। जब महाभारत के दौरान श्री कृष्ण जब दूत बनकर पांडवों के दुर्योधन के पास हस्तिनापुर गए, तो उन्होंने दुर्योधन के सामने क्या रखा, तब उन्होंने बताया था कि मतलब अपना जब विकराल रूप रखा था तब उन्होंने बताया था कि एक्चुअली में परमात्मा की शक्ति क्या है। तो दूत बनकर पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन हमें आधा राज्य दे दो, मतलब वो आधा राज्य मांगने गए और आपस में मिल बांट के रहेंगे भाई भाई, तो और अच्छी बात ही है। तो दुर्योधन ठहरे अहंकारी अभिमानी, तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। और तो वो कह रहे, तो उन्होंने कहा कि हे गांधारी पुत्र, अपनी माता को अपने सब पे विलाप करने पर क्यों विवश कर रहे हो? तो दुर्योधन चिल्ला के कहता है कि वासुदेव, यदि तुम हमारे दूत ना होते तो अभी, तो पीछे से पितामह बोले दुर्योधन, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बोलने दीजिए पितामह, इन्हें बोलने दीजिए। आज बोले, यदि मैं आपका दूत ना होता तो क्या कर लेते युवराज? यदि तू हमारा दूत ना होता तो इस माता के बारे में कहने पर हम तुम्हारी जिह्वा खींच लेते और तुम्हें कारागृह में बंदी बनाकर अंदर डाल लेते। अच्छा, तो उन्होंने कहा तुम मुझे बंदी बनाओगे दुर्योधन? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो तो ये प्रश्न भी तुम अभी कर लो। तो एक कविता के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कि मैं देर रात तक पढ़ता रहा चांद चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अपने फ़ोन पे। एक काव्य संकलन है हिंदी का, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित, रश्मि रथी नामक। वो 50 से अधिक भाषाओं में लिखित है और मैं वही का पाठन कर रहा था। तो उनके शब्द संकलन देख के मेरे पढ़ के केवल रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। और मैंने जो अनुभव किया उस शब्दों से, मैं चाहता हूं कि आप सब भी करें और आप सब भी उस कविता का आनंद लें। तो ये जो सीन है जो महाभारत का, जब कृष्ण दूत बन के उनके दुर्योधन के पास जाते हैं और वह एक सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी इनकार कर देता है, तो वो वहां जाते हैं। तो ये कविता के माध्यम से मैं सुनाना चाहूंगा, आप सभी सुनेंगे। और आप लोग बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, उसके लिए थोड़ा जोश चाहिए, क्योंकि ये वैसी वीर रस से भरी कविता है ये थोड़ी। तो मैं आपसे पूछूंगा, हाउस जोश, जोर से हाउस जोश, अच्छा हाउस जोश, हाउस जोश, रेडी? ठीक है, तो कविता प्रारंभ करते हैं कि मैत्री का मार्ग बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा दो तो वो दे दो केवल तुम 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर हसीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, और उल्टा हरि को बांधने चला, तो था साध्य वो साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले, और भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है,
मुझ में लय है संसार जगन, मुझ में लय है झंकार सजन, और अमृत फूलता है मुझ में, और संसार झूलता है मुझ में। और उद्यान में मेरा बीती बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और भुज भूमंडल परिधि को जो घेरे है, और दिखते जो नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। और देखो तो दस्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र सत कोटि सरित सर सिंधु मंद, और सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि विष्णु जलपति धनेश, सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि दंडधर लोकपाल, और जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ दुर्योधन बांधे ने। और भूलोक अकल पाताल देख, पद गत और अनागत काल देख। और यह देख सृष्टि का सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, और पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतन जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। और रूप मेरा विकलाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। और सब जन्म मुझी से पाते हैं, और लौट मुझी में आते हैं। और जिह्वा से करती ज्वाल सगन, और सांसों से पाता जन्म पवन, सांसों से पाता जन्म पवन। और ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। और मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध ये अनंत गगन। और जो सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है।